प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में अहम बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही मिनटों में देखिएगा, क्योंकि आरसीपी संबंधित जिलों के कांग्रेस नेताओं की बैठक लेने के लिए कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। 13 जिलों से आने वाले कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक। सीएम गहलोत पहुंचे हैं वॉर रूम। प्रभारी रंधावा, पीसी चीफ डोटासरा भी वॉर रूम पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में बैठक का सिलसिला शुरू होगा और रणनीति यहां बनाई जाएगी। रोड मैप बाकायदा पार्टी के द्वारा तय किया जाएगा। ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा, जो कि लगातार इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आक्रामक दिखाई दे रही है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग है और कई मन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, सभा उनकी की गई थी दौसा में, जो बाकायदा कार्यक्रम रखा गया था, तो उम्मीद की जा रही थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लोगों की उम्मीद टूटी है। ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते आए हैं, लेकिन तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं अब, क्योंकि चुनाव नजदीक है और लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। प्रभारी रंधावा भी पहुंचे और पीसी चीफ डोटासरा भी पहुंचे हैं। ये साफ कर चुके हैं, अगर लिहाज से बात करें चुनावी टिकट के लिहाज से, तो साफ कर चुके हैं प्रभारी रंधावा कि यहां किसी के कहने मात्र से टिकट नहीं दिए जाएंगे। उन नेताओं की बात उन्होंने की जब कहा जाता है कि खुद के अलावा अपने बेटे को या बेटियों को मौका दिया जाए, परिवार से किसी को मौका दिया जाए, तो रंधावा ये भी कह चुके हैं कि सिर्फ ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। जो कमेटियां बनाई गई हैं ये उनका फैसला होगा। और ऐसे में अब लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से सर्वे भी कराए गए थे और अब लगातार, क्योंकि सर्वे जो मुख्यतः पार्टी की ओर से करवाए गए थे, उनके नतीजे आ चुके हैं, तो ऐसे में अब बैठकें चल रही हैं। अंतिम कड़ी के रूप में इन बैठकों को देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग सब कुछ तय माना जा रहा है। अब पहली सूची में कौन कौन से नेताओं को जगह दी जाएगी लगभग तय सा है। लेकिन ये बैठक, क्योंकि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा करने वाले हैं। 13 जिले पूर्वी राजस्थान के, अगर ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो प्रमुखतः उन जिलों को इससे फायदा पहुंचेगा। पानी की जो किल्लत और समस्या बनती दिखाई देती है, उससे निजात जिलों के लोगों को मिल सकेगी और ये मांग लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी इस पर अपनी सक्रियता दिखाई गई है और मांग की गई है राष्ट्रीय परियोजना बनाने की। इससे पहले अन्ना हजारे भी पहुंचे थे, उनके द्वारा भी एक सभा की गई थी और मांग उनके द्वारा थी कि राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी को घोषित की जाए। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, लेकिन किस तरह से ये जो प्लान कांग्रेस पार्टी का है, इसे किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा, अभी ये तय करना है। बिंदुवार यहां चर्चा होगी, क्योंकि 13 जिले ऐसे हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को इस मुद्दे का भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा चुनावों में भी मिले। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा वॉर रूम के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा, कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक और मुद्दा ईआरसीपी का है, क्या चर्चा होने जा रही है और कौन कौन मौजूद है? देखिए, ईआरसीपी मतलब ईस्टर्न पूर्वी राजस्थान का वो इलाका जो सदियों से सूखे की मार झेल रहा है, सिंचाई की मार झेल रहा है, जहां पानी की बेहद किल्लत है। ये 13 जिले जो एक तरह से कहा जाए जहां पर ईआरसीपी का प्रोजेक्ट आता है, वो प्रोजेक्ट मूर्त रूप लेता है, तो ये वरदान होगा, संजीवनी बनेगा उस पूरे इलाके के लिए, उन 13 जिलों के बाशिंदों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए। सवाल है कि सियासत है और सियासत बढ़ती जा रही है। अब ये चुनावी मुद्दे तक पहुंच चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के जो दौर लगातार हमने देखे कांग्रेस और बीजेपी के बीच, केंद्र की सरकार राज्य सरकार के बीच प्रस्तावों को लेकर, फिर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को बजट फाइनेंस किया, विधानसभा के अंदर घोषणाएं की, और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनावी एजेंडे के तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी यात्रा इस पूरे उन 13 जिलों में निकालने जा रही है,
जो कहा जा सकता है कि राजस्थान के चुनाव का बड़ा मुद्दा होगी। किस तरह से यात्रा निकलेगी, क्या रोड मैप होगा, कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री गहलोत इसकी अगुवाई करेंगे और इसके साथ ही बड़े लीडर्स सभाएं करने भी इन 13 जिलों में किसी एक स्थान पर पहुंचेंगे। कब होंगी वो सभाएं, ये तमाम तैयारी के मद्देनज़र कांग्रेस के वॉर रूम में अहम बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पर मौजूद है, प्रभारी रंधावा हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं और तमाम बड़े नेता जो इन 13 जिलों के अंतर्गत आते हैं, जो इन इलाकों के बड़े नेता हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। चाहे रमेश मीणा हो, ममता भूपेश हो, भजन लाल जाटा हो, तमाम जो मंत्री जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जहाँ पर ये मांग अपने आप में पुरजोर ढंग से है। और आपको ये भी बता दें शिखा कि ये पूरा इलाका जो ईस्टर्न पट्टी का जो बेल्ट है राजस्थान का, जिसको हम पूर्वी राजस्थान कहते हैं, इस इलाके के अंदर पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी। एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान की सरकार बनाने में ये इलाका एक सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ था और सबसे लोवेस्ट अगर कहीं सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी या कहें कि नगण्य सीटें बीजेपी को मिली तो वो इसी इलाके में मिली। पूरी तरह ये इलाका कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में नज़र आया था। तो ऐसे में एक बड़ा फोकस इस इलाके पर रहने वाला है, बड़ी तैयारी यहाँ पर होने वाली है और किसी भी तरह से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी ज़मीन को सिंचित करने में जुटी है। मुद्दा मिला है ईआरसीपी का, किस तरह से ईआरसीपी के इस मुद्दे पर आगे क्या रोड मैप तैयार होता है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरी जो बेल्ट है अपने आप में चुनावों के दौरान पूरी तरह से ईआरसीपी के मुद्दे के इर्द गिर्द नज़र आने वाली है। जी योगेश जी, मैं इसी पर आना चाहूंगी क्योंकि आप भी बता रहे थे पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें। योगेश जी, गणित क्या कहता है? क्योंकि पूर्वी राजस्थान पर तो बीजेपी की भी नजर थी, उन्होंने जन आक्रोश सभाओं की शुरुआत वहां से की थी और फिर जो मुद्दे थे केंद्र में रखे थे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा रखा था। लेकिन किसकी जीत यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है? अगर हम प्रारंभिक तौर पर समझना चाहें, कितना मुश्किल दोनों पार्टियों के लिए रहने वाला है ईआरसीपी का मुद्दा जो अब पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है? कितना फायदा इसका मिल सकता है पार्टी को और बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, चंबल का पानी आपको ध्यान होगा, चंबल शिका धौलपुर से सटकर बहती है। यूँ कहे कि हम वॉकिंग डिस्टेंस पर धौलपुर से चंबल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन चंबल का पानी पीने को नहीं मिल रहा धौलपुर को। तो ये बड़ा मुद्दा है अपने आप में कि आज चंबल जहाँ से बह रही है उसके बावजूद भी वो इलाके रीते हैं, वो इलाके सूखे से त्रस्त हैं, सिंचाई से त्रस्त हैं, पानी की पेयजल की उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे में धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और हाड़ौती के भी कुछ ज़िले आते हैं, अलवर तक के ज़िले आते हैं, जयपुर हमारी राजधानी। तो चंबल से जो पानी को लाकर और फिर उसके बाद ये जो पूरी योजना साकार रूप लेगी तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि ये संजीवनी का काम इस पूरे इलाके में करेगी। अभी राजनीतिक संजीवनी किसे मिले, इसको लेकर ये बैठक इस वक्त चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पर वादे किए थे, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का वादा उन्होंने किया था जिसको उन्होंने निभाया नहीं। वहीं केंद्र की सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ जिस तरह के समझौते की बात थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, या टेक्निकली जो डीपीआर बन के जानी चाहिए थी या जिस तरह का एक फॉर्मेट होना चाहिए था, तकनीकी विसंगतियां त्रुटियां रही और सीरियसली कांग्रेस पार्टी ने इसको नहीं लिया और यही कारण है कि ईआरसीपी की योजना साकार रूप नहीं ले पाई। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने स्तर पर फंड रिलीज कर दिया, काम भी शुरू हो गया और उन इलाकों के अंदर कहा जा सकता है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है, चाहे इसरदा हो चाहे और दूसरे इलाके हो जहाँ पर ईआरसीपी के तहत ही बजट फाइनेंस हुआ और उसके बाद काम शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जब तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ईआरसीपी को नहीं मिलेगा तब तक योजना पूरी तरह आकार नहीं ले सकती, या कह सकते हैं कि जो मूर्त रूप है वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में
यहाँ पर पैसा लगना है, वर्कआउट होना है और इतना आसान ये काम नहीं होगा जब तक केंद्र की मदद राजस्थान की सरकार को नहीं मिले। तो यही एक बड़ी सियासत है। और आपने जो गणित पूछा, ये जो इलाका है जो हम जयपुर से शुरू करते हैं सीधा भरतपुर धौलपुर तक जाते हैं, ये वो पूरी पट्टी, पूर्वी राजस्थान की पूरी पट्टी जहाँ मीणा गुर्जर जाति की बहुलता है, जहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों की बहुलता है, जहाँ पर कहा जा सकता है कि दलित वर्ग बड़ी संख्या में रहता है। एक ज़माना भर था, जब 1952 से लेकर हम चुनावों की बात करें तो बड़े बड़े कद्दावर नाम इस इलाके में रहे, जो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा जा सकता है कि एक खड़ा करने का काम किया, चाहे रामकरण जोशी हो, चाहे पंडित नवल किशोर शर्मा हो, चाहे आगे जाएं तो बनवारी लाल शर्मा हो, और कई बड़े नाम, राजनारायण जो भरतपुर के बड़े नेता रहे। और उसके अलावा जो मीणा नेताओं की बात करें तो यहाँ पर मीणा लीडरशिप भी कांग्रेस के साथ खड़ी रही और बड़े नेताओं ने, मीणा लीडर्स ने यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की जड़ें जमाने के लिए काम किया। चाहे वो नमोनारायण मीणा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हों, चाहे अन्य बड़े नेताओं के अगर हम नाम लें, और कहा जा सकता है कि राजेश पायलट जो यहाँ की यहीं से जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया भरतपुर, उसके बाद दौसा को अपनी कर्मस्थली बनाया, 6 बार वो दौसा से सांसद रहे, उनका परिवार सांसद रहा। तो कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। और बीते कुछ समय में कई बार ऐसे चुनाव आते हैं जब कांग्रेस की यहाँ ज़मीन खिसकती है, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, जिसका ये फ़ायदा ये रहा कि कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी। और यहाँ से जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, चाहे गंगापुर से रामकेश मीणा जीते हो, वो अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, चाहे आरएलडी से सुभाष गर्ग जीते हो, वो राजस्थान सरकार में बड़े ओहदों पर वो मंत्री हैं। इसके साथ ही जो अन्य जो यहाँ पर नेता जीते हैं, उनका भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार में वर्चस्व है, मंत्रिमंडल में वो प्रमुख सदस्य हैं। दौसा जिले की बात कर लें, प्रसादी लाल मीणा मंत्री हैं, ममता भूपेश मंत्री हैं, मुरारी लाल मीणा मंत्री हैं। आगे चले हम करौली से तो रमेश मीणा कैबिनेट के मंत्री हैं, उससे आगे चले तो विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट के मंत्री हैं, सुभाष गर्ग मंत्री हैं, भजनलाल जाटव कैबिनेट के मिनिस्टर है, जोगेंद्र रवाना को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और भी कई नेता हैं जो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस की जड़ें मजबूत करते आ रहे हैं और सरकारों में उनका आधिपत्य है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस इलाके पर पूरी ताकत लगाई है। यहाँ मीटिंगें हो चुकी बीजेपी के बड़े नेताओं की। कांग्रेस चाह रही है कि ईआरसीपी के मुद्दे के सहारे वो इस इलाके के अंदर राजनीतिक वैतरणी पार करे, चुनावी वैतरणी पार करे और इस पूरे इलाके में ईआरसीपी के मुद्दे के बल पर फिर से सत्ता में लौटने का काम किया जाए। तो यही कारण है कि रोड मैप तैयार हो रहा है ईआरसीपी के मुद्दे पर। योगेश जी, ये बैठक पर नजरें पूरी, क्योंकि यहाँ से रणनीति तय की जाएगी ईआरसीपी को लेकर क्या रुख रहेगा पार्टी का। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जानकारी दी।